नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बहुत क्विक वीडियो बनाने वाली हूँ और ये एक चीज़ है, ये एक मैसेज है जो मुझे लगता है कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। और तभी इसको समझ के ही आप अपने पाथ पे जो है वो पूरी तरह आगे बढ़ पाओगे। तो आज जैसा कि टाइटल है वीडियो का, मैं बात करने वाली हूँ गाइड्स, एंजल्स, नॉट रियली एंजल्स, बेसिकली गाइड्स, गुरुज या लाइट वर्कर्स के बारे में। बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारी मतलब हर एक इंसान जो है वो, ऑलमोस्ट हर एक इंसान, कुछ लोग हैं जो अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और उनके माइंड में ये सब ख्याल नहीं आते हैं, और वो इसलिए भी शायद क्योंकि वो कंपैरेटिवली बहुत नई सोल्स हैं और वो अभी इवॉल्व हो रही हैं। लेकिन जो भी इवॉल्व हो रहे हैं वो अवेकनिंग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो रोशनी को समझें, वो लाइट को समझें, वो अवेकनिंग को समझें, वो पॉजिटिविटी को समझें, और वो चीज़ों को एक्चुअली चीज़ों का मीनिंग जो है, उनको लाइफ का मीनिंग जो है, कुछ आंसर्स जो हैं, कुछ सच जो है उसको खोजें। तो बहुत लोग ये चाहते हैं और ये चाहते हुए इस पाथ पे चलते हुए वो गाइड्स ढूंढते हैं या लाइट वर्कर्स के साथ कनेक्ट में आते हैं या गुरु ढूंढते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में एक छोटी सी जो चीज़ है वो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, ताकि एक, आप सही रास्ते पे जा पाएँ, दूसरा आप सही तरह से इस चीज़ को समझ पाएँ, और तीसरा आप वाकई ही में अवेकन जो है वो हो पाएँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक कार्ड निकालेंगे आप लोगों के लिए, मैसेज। मैसेज आया और बहुत अच्छा मैसेज आया है, क्योंकि मैसेज आया है डाइव डीप। इसका मतलब है जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप समझना चाह रहे हो, जिस भी पाथ पे आप जानना चाह रहे हो, आपको थोड़ा सा और गहराई में जाना है, उसके थोड़ा सा और गहराई से चीज़ें समझनी है। जब आप गहराई में जाएंगे, जब आप एक्चुअल मीनिंग की तरफ जाएंगे, तभी आप चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएंगे। जब तक आप एक्चुअल मीनिंग की तरफ नहीं जाएंगे तब तक चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये वक्त है जब आप थोड़ा सा और गहराई से सोचें, चीज़ों को और गहराई से समझने की कोशिश करें, और थोड़ा सा और डिटेल में चीज़ों की जाएं। तो चाहे वो आप किसी भी एरिया में अपनी लाइफ में अभी स्ट्रगल कर रहे हो, रिलेशनशिप हो, वर्क हो, जर्नल, अपनी ग्रोथ हो, अवेकनिंग हो, लेकिन आपको थोड़ा सा और डीप डाइव करना है, उसमें थोड़ा सा और गहराई से समझना है चीज़ों को। और अगर आप समझेंगे तो डेफिनेटली आप आगे मूव कर पाएंगे। तो वो इंट्यूशन का फ्लो हो या वो आपकी लाइफ की जनरल फ्लो हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से आपको पॉजिटिव मैसेजेस और पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो, लाइट जो है वो देंगी। क्योंकि अगर आप देखें तो जो फिश हैं इसमें, वो मुझे नाम इसका याद नहीं है, लेकिन जिसके आगे लाइट होती है इस फिश के, तो वो रोशनी जो है वो यहीं से निकल के आती है, दिमाग से, आपके अंदर से, और उसी रोशनी को लेकर आपने आगे चलना होता है। और कहीं ना कहीं जो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है इससे, क्योंकि अगर आप देखें तो फिश ने अपनी ही रोशनी खुद क्रिएट की है और उसी रोशनी से वो आगे जो है वो बढ़ रही है। और यही चीज़ है जो एक्चुअल में अवेकनिंग है, जो एक्चुअल में सच में अवेकनिंग है। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बात की है कि गाइड्स क्या होते हैं, लाइट वर्कर्स क्या होते हैं, गुरुज क्या होते हैं, कैसे पहचानना है सही है नहीं है, क्या आपको ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है, कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लेकिन उसके साथ में क्या होता है कि बहुत सारे, आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे साथ भी जुड़े हैं किसी तरह से, वीडियोस के माध्यम से या मेरे क्लाइंट्स के उससे, जो स्पेशली मेरे क्लाइंट्स हैं, वो तो ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करती हूँ। मुझे डिपेंडेंसी क्रिएट करना जो है वो मेरे पाथ के साथ अलाइंड नहीं लगता है, क्योंकि अवेकनिंग का मतलब है हम सब लोग अपना पाथ खुद ढूंढें, अपना सच खुद ढूंढें, अपने लाइफ लेसन्स खुद ढूंढें। अब लाइट वर्कर्स, गुरु या गाइड्स का क्या काम होता है उसमें, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, और उससे मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों आपको एक पर्टिकुलर क्या होता है ना, कि जनरली जब आपके लाइफ में कोई इंसान आता है, कोई लाइट वर्कर आता है, कोई गाइड आता है, कोई गुरु आता है, कोई भी इंसान आपकी हेल्प करता है, आपको काउंसिल करता है किसी भी तरह से। अब ह्यूमन इमोशंस जो है ना वो बहुत हावी हो जाते हैं, और जब वो हावी हो जाते हैं तो हम उस इंसान को भगवान की तरह समझने लगते हैं। हम उस इंसान को एकदम एक अलग पेडेस्टल पे, एक अलग लेवल पे जाके बिठा देते हैं। अब उससे क्या होता है, दो चीज़ें होती है। एक, क्योंकि आपने उस इंसान को उस लेवल पे बिठा दिया है, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी उसके साथ उस तरह के से हाई हो गई। दूसरा, आप हर चीज़ के लिए उसकी तरफ देखोगे।
अगर आप हर चीज़ के लिए उसकी तरफ देखोगे तो आप खुद कैसे ग्रो करोगे आगे, क्योंकि आपने एक बहुत सॉलिड डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली है। और तीसरा, क्योंकि आपके इमोशंस उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गए, तो वो इंसान कभी भी अगर कोई ऐसी बात बोलेगा जो आपके साथ मैच नहीं है, आपके थॉट के साथ मैच नहीं होती, तो आपको एकदम उस इंसान से नफरत भी हो जाएगी। तो इसलिए किसी, और नफरत बहुत स्ट्रांग इमोशन है, एंगर बहुत, गुस्सा बहुत स्ट्रांग इमोशन है। अगेन आप अवेकनिंग से दूर जा रहे हो। तो आइडियली ये जो गुरु होते हैं या जो लाइट वर्कर होते हैं, आपकी लाइफ में अच्छे लोग आते हैं, ये कौन होते हैं? उनमें से बहुत सारे आज के डेट में खुद भगवान भी बन रहे हैं कि हम भगवान हैं, हमें भगवान ने भेजा है, या हम बिल्कुल भगवान के दूत हैं। तो एक्चुअल में कौन है ये सब? जो भी आत्मा एक इंसान का शरीर लेके इस धरती पे आ रही है, वो सिर्फ एक स्टूडेंट है जो लर्निंग के लिए आ रहा है। अब क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जूनियर क्लास से लेके सीनियर क्लास से लेके कॉलेज से लेके पीएचडी तक होते हैं, राइट? तो आप जिस भी लेवल, उससे भी ज़्यादा हायर स्टडीज़ होती हैं, तो आप हमेशा पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो तो स्टूडेंट हो। लेकिन जैसे जैसे आप लेवल अप में जाने लगते हो ना, तो आप अपने से जो नीचे के क्लासेस में स्टूडेंट्स होते हैं, आप उनको थोड़ा थोड़ा गाइड भी करना शुरू करते हो, आप उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ाना भी शुरू करते हो। जैसे जो पीएचडी कर रहे हैं वो साथ में लेक्चरशिप भी करते हैं, या स्कूल्स में भी पढ़ाते हैं, या जो, तो इस तरह आप पढ़ रहे हो और साथ में आप सिखा भी रहे हो। यही होते हैं गुरुज, गाइड्स, लाइट वर्कर्स, जो फिजिकल फॉर्म में है। नॉन फिजिकल अलग है, नॉन फिजिकल एंजल गाइड्स वो बिल्कुल अलग है, लेकिन फिजिकल फॉर्म में इंसान के शरीर में जो भी गुरु गाइड्स होते हैं वो यही है। उनमें से कोई भी भगवान नहीं है, उनमें से कोई भी सब कुछ सीख के यहाँ नहीं बैठा है, वो सब सीख रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन साथ में क्योंकि उनका लेवल थोड़ा सा ऊपर चला गया है, उन्होंने थोड़ी सी ओल्ड सोल्स हैं, थोड़ी ज़्यादा लर्निंग ली है, तब उनका काम साथ में सिखाना भी हो गया है, तो वो साथ में सिखा भी रहे हैं। जब आप इस तरह से समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो भगवान नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है, सोर्स है भगवान, सोर्स जिसको हम बोलते हैं। और जो आपके नॉन फिजिकल फॉर्म में जो आपके गाइड्स, सोल गाइड्स और एंजल्स होते हैं, वो उनके मैसेंजर्स हैं बहुत क्लियरली। लेकिन फिजिकल फॉर्म में जो भी इंसान है, वो आपके गुरु हों, वो आपके लाइट वर्कर्स हों, आपके गाइड्स हों, कोई भी हों, लेकिन वो भगवान बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास सारी ताकत भी नहीं है, उनके पास सारी नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपके पास सारी नॉलेज आ जाएगी, आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी, आप ये शरीर छोड़ के चले जाओगे, तो वो डबल टास्क पे आते हैं। वो अपनी लर्निंग कर रहे हैं और दूसरों की लर्निंग में हेल्प कर रहे हैं। ये होते हैं लाइट वर्कर्स, गाइड्स या गुरुज। अब आपने जब अपनी, बहुत सारे लोग आप में से लाइट वर्कर बनना चाहते हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, जब, या अवेकनिंग में चाहते हैं। ब्लॉकेज कहाँ आती है? ब्लॉकेज आती है जब आप अपनी लाइफ में एक आपको कॉस्मोस या एनवायरनमेंट या आपके सोल के पाथ के थ्रू एक गाइड मिलता है, एक लाइट वर्कर मिलता है, एक इंसान मिलता है जो आपको समझाने लगता है या आपको सही रास्ता दिखाने लगता है। ब्लॉकेज वहाँ आती है जब आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो, जब आप सब चीज़ों के लिए, सब आंसर्स के लिए उसकी तरफ देखने लगते हो, लेकिन आप खुद आंसर खोजने की कोशिश नहीं करते हो। उसमें आपकी जर्नी जो है वो रुक जाती है। जैसे वही एग्जाम्पल लें स्कूल का, तो अगर आपका कोई सीनियर क्लास का टीचर है जो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी मदद करता है, अब आप हर प्रॉब्लम उसकी तरफ, उसके पास ही ले जाएंगे और वो आपको सॉल्व करके दे देगा, तो आप तो सीखेंगे ही नहीं, आपकी तो लर्निंग बंद हो गई। एग्जैक्टली वैसे ही होता है जब आप अपनी हर प्रॉब्लम के लिए किसी और की तरफ देखना शुरू करते हो, आपकी लर्निंग बंद हो जाती है। और ये एक चीज़ है जो मैं अपने, जो जिन्होंने भी मेरे से रीडिंग कराई होगी वो जानते होंगे, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी ये करती हूँ। जब वो मुझे पूछते हैं कि अब हमें दोबारा रीडिंग कब करानी है, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि डिपेंडेंसी क्रिएट करना मेरा काम नहीं है। आप चाहे सारी ज़िंदगी दोबारा रीडिंग ना कराएं, लेकिन जो पाथ मैंने आपको बोला है वो फॉलो करें। आपको क्वेश्चंस आते हैं, आपको डाउट्स आते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डेफिनेटली रीडिंग कराएं। लेकिन एक साइकिल कि हर महीने रीडिंग करानी है, हर साल रीडिंग करानी है, वो मैं क्रिएट नहीं करती हूँ किसी भी क्लाइंट के साथ, क्योंकि वो साइकिल जो है ना, वो आइडियली अपने आप में ही एक ब्लॉकेज ला रहा है, क्योंकि आप हर चीज़ के लिए मेरी तरफ देख रहे हो। फिर आज के डेट में मैं चैनल बना रही हूँ और मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करती हूँ, और मैं आपके साथ जो भी मेरे गाइड्स बोलते हैं, मैं आपके साथ शुरू करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे सवाल भी भेजते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आंसर्स दूंगी, और मैं आंसर्स देती भी हूँ। लेकिन कुछ सवालों के आंसर्स के लिए मुझे वेट करना पड़ता है, क्योंकि मेरे गाइड से वो आंसर्स आते हैं, तभी मैं आपको वो आंसर्स दे सकती हूँ। मैं सब कुछ मुझे नहीं पता है,
मैं जिस दिन फुली अवेकेंड हो जाऊंगी मैं चली जाऊंगी शरीर छोड़ के, तो मैं यहाँ नहीं होंगी, तो मेरी भी जर्नी चल रही है, मेरी भी लर्निंग चल रही है, उसी तरह आपकी भी लर्निंग चल रही है। तो इस चैनल के ज़रिए भी मेरे को ये नहीं है कि मुझे डिपेंडेंसी क्रिएट करनी है। और अगर आपको याद हो, जब बीच में मैं वीडियोस नहीं कर पाई थी तब भी मैंने आप लोगों को बोला था कि वो 10 मिनट जो है ना वो मेडिटेशंस में लगाएं, वो 20 मिनट जो है मेडिटेशंस में लगाएं, खुद को ग्रो करने में लगाएं। क्योंकि अगर मेरा सिर्फ ये रीज़न होता चैनल का कि मुझे सब्सक्रिप्शंस बढ़ानी है या लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना है, तो बहुत अलग तरीका होता चीज़ें करने का। लेकिन ये सिर्फ पैसे कमाना और वो सब वो नहीं है कहीं पे भी इंटेंशन, वो नहीं है कहीं पे भी पर्पस। तो मैं ये चाहती हूँ कि बताने का मतलब क्यों मैं ये सब शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ये समझें कि जो भी एक ट्रूली एक सच्चे उसमें जो लाइट वर्कर होगा, जो क्लियर लाइट वर्कर होगा, जो क्लियर गुरु या गाइड होगा, वो आपके लिए डिपेंडेंसी कभी क्रिएट नहीं करेगा। क्योंकि डिपेंडेंसी ब्लॉकेज लाती है। कल को अगर मैं नहीं हूँ, मेरी वीडियोस बंद हो जाएं, मेरा चैनल जो भी पहले की वीडियो है बस वो हो रहे हैं और आगे मैं कुछ ना कर पाऊँ, तो भी जो पहले है वो आपके लिए गाइडेंस है। और जहाँ गाइडेंस बंद होती है वहाँ पे कहीं और से गाइडेंस आएगी। जब आपके अंदर से गाइडेंस आएगी, आपके अपने गाइड्स से गाइडेंस आएगी, जब आप अपने आप के साथ, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही मैं कहीं जा रही हूँ, मैं वीडियोज़ बनाऊँगी आपके लिए, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर वाकई में, और आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपनी अवेकनिंग की जर्नी शेयर करें, या हम अवेकन कैसे हो सकते हैं, हम अपने पाथ पे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सोचना, समझना, डीप डाइव करना, गहराई में जाना चीज़ों को, और अपने आंसर्स खुद ढूंढने की कोशिश करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते हो, चाहे मुझे या कोई भी, किसी के साथ भी आप कनेक्टेड हो, आप डेफिनेटली सवाल पूछ सकते हो और आपका हक है सवाल पूछना, क्योंकि वो आपकी मदद करेगा ग्रो करने में। लेकिन सवाल पूछने से पहले एक बार खुद आप सोचिए कि ये क्यों हो रहा है, इसका क्या मीनिंग हो सकता है, इसकी क्या रेफरेंस हो सकती है। और खुद सोचने के बाद अगर आपको समझ में आए लेकिन कन्फ्यूजन हो, तो अपनी एक्सप्लेनेशन साथ में बताइए कि मुझे ये समझ में आया है, अब आप मुझे और आगे गाइड कीजिए। तो आप अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी सोल को यूज़ कर रहे हैं, आप अपने अंतर्ज्ञान को यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन को, विजडम को यूज़ कर रहे हैं। और जब आप वो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रो हो रहे हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में अवेकनिंग चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में वाकई ही आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी सोल के साथ वाकई ही आगे पूरी तरह आगे बढ़ना चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं है आपकी लाइफ में कोई गुरु, कोई गाइड, कोई लाइट वर्कर या कोई पर्सन हो जो इन पर्सन आपको गाइड करे। सोल गाइड्स भी होते हैं, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर सकती है, आपकी इनर विजडम आपको गाइड कर सकती है। तो बहुत सारे लोगों की एक दिक्कत और होती है कि वो गुरु या गाइड के, और मेरे साथ भी हुआ था ये, बहुत समय तक मैं गुरु ढूंढ रही थी कि मुझे कोई गुरु तो मिले, मुझे कोई मिले जो मुझे बताए कि कहाँ से चीज़ें होती हैं, कैसे समझना है, क्या अवेकनिंग है, क्या प्रोसेस है। क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन्स हैं और इतने लोग इतनी सारी बातें बोलते हैं कि और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। लेकिन जिस तरह मुझे समझ में आया, वो समझ में आया कि मेरे जो गुरु हैं वो मेरे गाइड्स हैं, जो सोल फॉर्म में हैं, जो मेरी इंट्यूशन से या विजडम से या कान में बोल के मेरे साथ बात करते हैं, लेकिन वो फिज़िकल फॉर्म में नहीं है। हाँ, मैंने रेकी सीखी है और डेफिनेटली मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने गुरुज़ की या गाइड्स की जिन्होंने मुझे रेकी सिखाई है। पर वो चीज़ वहीं तक है, वो चीज़ वहीं तक है। मैंने उनसे जो सीखा है मैं बहुत थैंकफुल हूँ और मैं उसको आगे लेके जाती हूँ, लेकिन डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं हुई कभी भी। और आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने डिपेंडेंसी क्रिएट करवाई भी नहीं कभी भी। उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला कि जो भी सवाल आए हमसे मिलो, हमसे पूछो, या इतने टाइम में आपको वापस आना है, या ये लेवल ये करना है, वैसे कभी नहीं किया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू स्पेशली जिन्होंने मुझे फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल सिखाया था, मैं उनकी तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत कोई रिजिड तरीके से नहीं सिखाया था, बहुत अच्छे से सिखाया था। तो उसके अलावा मैंने लगभग किसी से ज़िंदगी से सीखा है, लोगों से सीखा है, लेकिन कोई गुरु एज सच नहीं अपनी लाइफ में वो किया है। लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि जो भी चीज़ें जो यूनिवर्स से आती हैं, जो आपके गाइड्स, एंजल्स आपके माइंड में बोलते हैं, वो समझने के लिए आपको खुद से सवाल करने पड़ते हैं, आपको खुद की आवाज़ को सुनना पड़ता है, आपको खुद के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। और वही चीज़ है जो आपको अवेकनिंग के रास्ते पे लेके जाती है। तो अगर आपके पास गुरु नहीं है, गाइड नहीं है, तो डिसहार्टन मत होइए, ढूंढते मत रहिए, अपने खुद के साथ कनेक्ट कीजिए। लाइट वर्कर्स के साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं, गुरु गाइड्स के साथ कनेक्ट करते हैं, डिपेंडेंसी मत क्रिएट कीजिए। खुद की ग्रोथ जो है उसको याद रखिए, आगे बढ़िए।
और अगर कोई बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ, या अगर कोई बोल रहा है कि इतने टाइम में इतनी बार इतने वक्त पे ज़रूर आपको आना है या बात करनी है या व्हाटएवर अदर देन काउंसलिंग के अगर रेगुलर आपके सेशंस चल रहे हैं, तो वो डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है, वो मत क्रिएट कीजिए, वो आपको मदद नहीं करेगी आगे बढ़ने में। तो आज की वीडियो मैं शॉर्ट रखना चाह रही थी और मेरा बेसिकली मकसद यही था कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि एक्चुअल में लाइट वर्कर्स, गाइड्स, गुरुज जो है वो कब चाहिए कब नहीं चाहिए, और आप अपने अवेकनिंग के रास्ते पे कैसे आगे बढ़ सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपकी मदद करे, और अगर करे तो डेफिनेटली फीडबैक दीजिए और कमेंट्स जो है वो छोड़िए मुझे, मैं सबके रिप्लाई करती हूँ, और क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस भी लिखिए। चैनल को, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, बाकी आपके आगे आपकी मर्ज़ी। और एक कार्ड ले लेते हैं व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है। ब्यूटीफुल, किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, और दूसरा जो कार्ड है वो लॉर्ड ऑफ शेडोज़ का है। ये बेसिकली डेथ कार्ड है, और ये किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ग्रोथ का कार्ड होता है, अपनी पावर, अपनी एनर्जी समझने का, ग्राउंडेड होने का, अपने आप के साथ जुड़ने का, अबंडेंस का, हीलिंग का, बहुत पावरफुल न्यू लाइफ का, विजडम का, क्योंकि यहाँ पे एक ओल्ड एज्ड आदमी है जो कॉइन के साथ बैठा हुआ है, उसकी दाढ़ी सफ़ेद है, तो एक्सपीरियंस का, विजडम का, और कहीं ना कहीं सामने एक काऊ है, मतलब एक गाय है, पेड़ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा। और ये पेड़ के साथ ऐसे टिक के बैठा है, ये बेसिकली ग्राउंडिंग बताता है। और जो डेथ कार्ड है वो बेसिकली रिन्यूअल बताता है। उसमें उसका मतलब होता है कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें थी, जो भी आपकी लाइफ में पुरानी सिचुएशंस थी, वो ख़त्म हुई, और वहाँ से आपने कोई नई चीज़ सीखी, और नई चीज़ सीख के आप आगे जा रहे हो। और ये डेथ कार्ड जो है वो लिटरल डेथ जैसा है भी नहीं। तो इन दो कार्ड से मैं आपको ये मैसेज दे सकती हूँ कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई सिचुएशन ख़त्म हुई हो, कोई पर्सन गया हो, कोई सिचुएशन गई हो, चेंज हुआ हो, लेकिन उस चेंज को आपने नेगेटिवली बिल्कुल नहीं लेना है। ख़ुद को ग्राउंडेड रखिए, ख़ुद को पॉजिटिव रखिए। नई ग्रोथ और अबंडेंस जो है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो अदरवाइज करियर या ग्रोथ के फॉर्म में हो, लेकिन डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव, कुछ चेंजेस, पॉजिटिव और अच्छे चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो बाकी मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो में विजुअलाइजेशन पे करने वाली हूँ, होपफुली कल या परसों। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।